बेसिकली एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्या चीज़, क्या ये भी चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं खुद को एक्सप्लोर करता रहता हूँ। मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, मूवीज़ बनाना पसंद है, सॉन्ग सुनना पसंद है, इसमें कुछ अच्छा लगता है मुझे, लिखना पसंद है सबसे ज़्यादा। बुक्स भी कभी कभी पढ़ता हूँ, बेसिकली मैं बुक्स नहीं पढ़ता। Finished. भाई एक आम इंसान उठने के बाद क्या करता है? चाय पीता है, पानी पीता है, अपने काम सेट करता है। मगर मैं उठने के बाद वीडियोस बनाता हूँ। हमने सोचा है कि रात में फ़ोटो खींचने निकलेंगे। अब देसी आदमी की तरह हम लोग यही सोचते हैं कि भाई रात में लोग घूमने निकलते हैं, मगर मैं थोड़ा यूनिक आदमी हूँ। मैंने सोचा कि हम रात में निकलेंगे फ़ोटो खींचने, ठीक है? क्योंकि मैंने कभी फ़ोटोग्राफी की नहीं है रात में और मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। तो अभी मज़ा आएगा क्योंकि मुझे पता नहीं है मुझे खींचना कैसे है। दिन की सेटिंग तो मैं जैसे तैसे कर लेता हूँ, मगर रात में मेरा कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं शटर और आईएसओ अपर्चर में खो जाऊँगा, मेरे को पता है। फिर भी आप लोगों के लिए बस, हाँ आप लोगों के लिए मैं, स्क्रिप्ट क्या थी, हाँ ठीक है, आप लोगों के लिए मैं ये चैलेंज लेने के तैयार हूँ और अपने मज़े के लिए भी, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का। तो भैया जी, किस्मत जो होती है ना, वो बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, ठीक है? 9 डिग्री सेल्सियस है लखनऊ का तापमान इस वक्त, और हमारी गाड़ी भी हमको लग रहा है हमें धोखा दे दी है, स्टार्ट नहीं हो रही है। शायद ठंडी ज़्यादा है इस वजह से। बहुत देर तक किक मार कर मैं बिल्कुल हाँफ चुका हूँ, मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ, हार नहीं मानूंगा मैं। और देखो वार्निंग भी मिल रही है फॉग की 3 बजे तक, और इस समय 12 बज रहे हैं। और फिर एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का नाइट फोटोग्राफी ब्लॉग। तो ये पहला शूट है। अभी कैमरा सेट कर लिया मैंने। अब मुझे नहीं पता कि कैसा आएगा, क्योंकि अभी तक इससे पहले मैंने कभी नाइट फोटोग्राफी नहीं किया। तो एक बार चेक करते हैं, ठीक है? यहाँ एक बहुत प्यारा शॉट है, अगर सामने आप देख पा रहे हो, बहुत ही खूबसूरत। मैंने अभी कैप्चर किया है, पर मुझे नहीं लगता मैंने इतने अच्छे से कैप्चर किया है। हालांकि वो मेरे सामने है, मगर शायद मैं जितना अच्छा सोच रहा हूँ उस चीज़ को, शायद उतना अच्छा वो दिख नहीं रहा है, ठीक है? मतलब दिख अच्छा रहा है, मैं सोच गलत रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ मैं। मेरा कैमरा इतना ज़्यादा फ्रेम का नहीं है, मतलब मीडियम रेंज का कैमरा है। फुल फ्रेम होता तो शायद मैं वो चीज़ ले पाता, मतलब ऐसा मुझे लगता है। और क्या मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ से अचीव कर पाऊँ उस चीज़ को।
मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ सोच के जाते हो और वो चीज़ उससे थोड़ा डिफरेंट होती है और बहुत अच्छी होती है? अगर आप फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हो तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये मेरे साथ ही होती है। जो भी चीज़ मैं सोच के चाहता हूँ कि मैं इस तरह फ़ोटोज़ खींचूँगा, ऐसे ऐसे खींचूँगा, एग्जैक्टली वैसा आउटपुट नहीं निकलता है। कुछ डिफरेंट निकलता है जो कि शायद जस्टिफाई होता है, मगर उस तरह का आउटपुट नहीं निकलता है। ठीक है, तो भैया कल रात की ठंडी हमसे झेली नहीं जा रही थी। विश्वास मानो मेरे हाथ ऐसे सुन्न हुए हैं वापस आने के बाद कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मैंने सोचा था कि आने के बाद मैं एडिटिंग करूँगा और एक लाइट रूम का सीसी करूँगा, मगर नहीं। मैं रात में आने के बाद मेरे को इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बैठूँ। मैंने झट से रजाई पकड़ के और फट से मैं सो गया। सच में हिम्मत ही नहीं पड़ी मेरी कि मैं कुछ करूं सच में। और सुबह जब मैं उठा हूं तो मुझे फील हुआ है भैया अभी रात में नहीं जगना है। ठीक है, अभी रात में बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है कुछ टाइम तक, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो कल हमने जो शॉट्स लिए थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मज़ा आ गई मुझको देखकर। हालांकि इतने जस्टिफाई नहीं थे, जैसा कि मैंने बात की कि जैसे हम चीज़ें सोच के जाते हैं वैसा कभी कुछ नहीं होता, उसका थोड़ा सा डिफरेंट। हालांकि बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है मगर अच्छा है। ठीक है, तो हम आज करेंगे लाइट रूम पे एडिटिंग। थोड़ी बेसिक सी चीज़ बताता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। मैं एडिटिंग करूँगा पीसी पे, मगर वही सेम सेटिंग पे आप फ़ोन में भी वो चीज़ कर सकते हो। कोई बता डिफरेंट चीज़ नहीं है। अगर आप एडोब का लाइट रूम अपने फ़ोन में यूज़ करते हो, सारी सेटिंग सेम होती हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं मॉनिटर पे वही चीज़ करूँगा और आप फ़ोन पे भी ईजिली वो चीज़ कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। कैमरा रॉ फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ जो कि फ़ोटोशॉप में एक इनबिल्ट फीचर है। ठीक है, उन्होंने पूरा लाइट रूम ही फ़ोटोशॉप में इनबिल्ट कर दिया है। ठीक है, कलर और जो टोन इसमें आना चाहिए था वो बहुत अच्छे से आए हैं, पर मुझे लगता है एक चीज़ मिसिंग है, वो है सब्जेक्ट। अगर कोई सब्जेक्ट इसमें होता तो मज़ा आ जाती, मतलब क्या बात हो जाती। फिर भी हम शुरू करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले जब आप कैमरा रॉ फिल्टर पे आओगे तो कैमरा रॉ फिल्टर पे सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, ठीक है, बेसिक सही करने। देखो बेसिक में इसको हम बड़ा कर लेते हैं फुल पे। ठीक है, अब देखो बेसिक में क्या करना है कि हम एक्सपोजर के साथ थोड़ा सा इसको लो करेंगे। आपको ग्रेन्स दिख रहे होंगे, देखो वो ग्रेन्स ना दिखें इसके लिए हमें थोड़ा सा कंट्रास्ट को बढ़ाना होगा। आप इसे नोट कर सकते हो, अगर आप रात में कभी भी फ़ोटोग्राफी करो तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हालांकि कभी कभी ऐसा होता है आप जो खुद करोगे वही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जब आप खुद एक्सप्लोर करते हो ना कोई सॉफ्टवेयर तो आपको बेहतर पता होता है कि इस चीज़ से क्या होगा। तो हर चीज़ ट्राई करोगे तभी उस चीज़ का सही मतलब समझ पाओगे। किताबी ज्ञान या डिजिटल ज्ञान कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो आप खुद सीखोगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, फिर शैडो को थोड़ा सा कलर करेक्ट करते हैं और क्लियरिटी बढ़ाते हैं, वाइब्रेंस बढ़ाते हैं। अब वाइब्रेंस और सैचुरेशन में अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो वो कन्फ्यूज़न मैं क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे वाइब्रेंस और सैचुरेशन में डिफरेंस क्या है, तो मैं बताता हूँ वाइब्रेंस और सैचुरेशन में डिफरेंस क्या है। जब हम सैचुरेशन अप्लाई करते हैं किसी भी पिक्चर पे तो वो जितनी भी कलर्स होते हैं, उसमें जितने भी कलर्स होते हैं वो सारे कलर्स को बूस्ट करता है, वो सारे कलर्स की डेंसिटी बढ़ा देता है। ठीक है, मगर हम जब वाइब्रेंस यूज़ करते हैं तो वो उन्हीं कलर्स की डेंसिटी बढ़ाता है जो उसमें लाइट है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ अच्छी है। आप कभी भी आप कोई फ़ोटो क्लिक कराओ, चाहे फ़ोन में हो चाहे जो हो, सब सेटिंग सिमिलर होती है। ठीक है, आप ये चीज़ यूज़ करके अपनी फ़ोटो को बेटर बना सकते हो। ठीक है, अब हम वाइब्रेंस बढ़ा देंगे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हाँ, और अब हम कर्व में आएंगे। कर्व में आके हम थोड़ा सा इसको आई थिंक एक कूल टोन देना चाहिए। वार्म टोन, कूल टोन, ये सब देना चाहिए। तो मुझे लगता है इसको कूल टोन देना चाहिए। और डिजिटल में कलर सर पे जाके
आई थिंक अभी फ़ोटो काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, अब दो चीज़ें मुझे लगता है कि ये फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा अच्छी लगेगी, पर अप्लाई करके देखते हैं ब्लैक एंड वाइट को। ठीक है, अब ब्लैक एंड वाइट अप्लाई करने का 2 तरीका होता है। ठीक है, कुछ लोग जाके यहाँ से सीधे ब्लैक एंड वाइट अप्लाई कर देते होंगे। ठीक है, ये तो देखो, एक तरह से देखा जाए तो ये सही तरीका है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं इससे एडवांस तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो एडवांस तरीका ये है कि इसको ना करके अगर हम कैमरा रॉ फिल्टर में जाकर, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्या होता है कि ब्लैक एंड वाइट के भी शेड्स होते हैं। ठीक है, कैमरा रॉ फिल्टर में जाकर, अभी मैंने सैचुरेशन बताया था, सैचुरेशन को अगर हम कम कर देंगे, जैसे कि हम ये सैचुरेशन को कम कर देंगे, तो जितनी भी इमेज में कलर की डेंसिटी होगी वो सब कम हो जाएगी, जो कि आपका ब्लैक एंड वाइट टोन में आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, सीखने लायक। ठीक है, अब ये कुछ अलग लग रही है ना, अलग लग रही है ना। अब देखो, जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स हैं उनको पता है कि पर्सपेक्टिव क्या मायने रखता है किसी भी फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में। ठीक है, क्योंकि वो आपकी फ़ोटो को, मैं कहता हूँ कि आपकी फ़ोटो को एकदम करेक्ट वे में प्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हमें पर्सपेक्टिव की नॉलेज है, अगर हमें पता है कि हमें कौन सा एंगल लेना है फ़ोटो खींचते वक्त, तो शायद ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। और ये सिर्फ प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर के लिए नहीं है कि नॉलेज रखें, ये हर एक आदमी के लिए मुझे लगता है ज़रूरी है। अगर आपके फ़ोन में कैमरा है, आपको फ़ोटो खिंचाने का शौक़ है, आप कहीं भी हो, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से हो, ठीक है, आपको लिटरली एक छोटी सी लिंक है पर्सपेक्टिव के बारे में, अगर आपको उसकी नॉलेज हो गई ना बेसिक, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोटो खींच सकते हो और खिंचवा सकते हो। सच में, मतलब बेसिक सी चीज़ है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप डीप स्टडी करो। तो भाई टेक्निकल बातें बहुत हो चुकी हैं, मैं भी बोर कर दूंगा आपको टेक्निकल बात बता के। फिर भी बेसिक चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ आपको, शाम हो चुकी है, आपको कैसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ अक्सर मैं बैठा करता हूँ कुछ नई नई चीज़ें सोचने के लिए। ठीक है, के लिए बस इतना ही। एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मैंने फ़ील किया, जो मैंने चीज़ें गलती की, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ शुरू करना है ना, तो जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जो भी चीज़ तुम्हारे पास है उसी चीज़ से शुरुआत करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अपनी ज़िंदगी काफ़ी समय इस चीज़ में बेकार किए हैं कि मेरे पास अच्छा इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास अच्छी टीम नहीं है, मेरे पास अच्छे लोग नहीं हैं, मुझे स्टोरी टेलिंग अभी नहीं आती है, मुझे लाइटिंग नहीं पता है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है। ऑल ओवर मैंने खुद से बहुत झूठ बोले हैं। इस वजह से शायद कहीं ना कहीं मैं उतनी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें सीख नहीं पाया। अपनी बेसिक चीज़ों से शुरुआत करता वीडियो बनाने का, तो शायद मैं और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जानता। तो वहाँ कहीं ना कहीं मैं लैग करता हूँ, और उस चीज़ को ठीक करने के लिए, उस चीज़ को बेहतर करने के लिए मैंने खुद से ये वादा किया था कि अब मैं बिल्कुल किसी चीज़ के लिए रुकूंगा नहीं। अब मुझे जो भी करना होगा, जैसे भी करना होगा, मैं वो चीज़ करूँगा। और जैसे जैसे मैं नई नई चीज़ें सीखूँगा मैं आपको ही बताऊँगा, क्योंकि ज्ञान तभी बढ़ता है जब हम बांटते हैं। जो ज्ञान बांटा नहीं जाता वो विष के समान होता है।